अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो पिछली वीडियो जो थी उसके अंदर जो है आपको स्टार्ट करवाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, इंट्रोडक्शन दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिकल डेफिनेशन क्या थी और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो आज जो है अगला टॉपिक जो है ना इसके बारे में, यानी ये चीज़ हमने हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो पहला था कि डिफ़ाइन करना था ऑर्गेनिक कंपाउंड को और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ये हमें आ चुका है। अब ज़रा पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सही है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे। अच्छा, ये जो है ना ये मैं आपको यहाँ पे सिंध बोर्ड से पढ़ाऊँगा। सही है, ये चीज़ मैं आपको सिंध बोर्ड से पढ़ाऊँगा। तो हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस सिंध बोर्ड कहती है कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है बेटा। तो अगर यहाँ पर देखें ना तो बेसिकली क्या बताया गया है कि देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप्स। सही है, दो मेजर ग्रुप्स के अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो कहता है कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन, या फिर इसको एलिफैटिक कंपाउंड कहा गया है, ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड। और दूसरा जो है हमारे पास वो है क्लोज चेन, या फिर इसको साइक्लिक कंपाउंड कहा गया है। सही है, तो ओपन चेन कंपाउंड हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड आर जनरली कॉल्ड एज एलिफैटिक कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब है ये लीनियर चेंज होगी, यानी जो इसके अंदर पहला कार्बन होगा, और अगर लॉन्ग चेन है तो पहले कार्बन और आखिरी कार्बन या बीच में से किसी कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं होगा, यानी ये लीनियरली एक आगे करते हैं, एक के बाद एक लाइन बनी होगी। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने समझनी है। देखो भाई क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोज रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हैविंग क्लोज रिंग आर कॉल्ड cyclic compound. The cyclic compound are further divided into two types, homocyclic and heterocyclic. Homocyclic compound when and heterocyclic compound. अच्छा भाई, cyclic compound का मतलब क्या है? देखो बेटा, ये जो है ये सिंपल हमारे पास एलिसाइक्लिक है, यानी चेन स्ट्रक्चर है। और अगर साइक्लिक में ऐसा है कि भाई पहला कार्बन जो है आखिरी कार्बन से या बीच में से भी किसी भी कार्बन से अगर जो है रिंग बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो भाई ये जो है क्या कहलाएगा, ये हमारे पास फिर साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। इस साइक्लिक कंपाउंड की दो टाइप्स हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें सारे जो साइकिल में मौजूद है तो वो सारे के सारे क्या हो, वो सारे के सारे सेम हो, कार्बन ही हो, तो फिर वो हमारे पास होमोसाइक्लिक कहलाते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, होमोसाइक्लिक। अच्छा, एक चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, अगर इस होमोसाइक्लिक में कहीं पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, जैसे नाइट्रोजन लगा हुआ है या फिर कहीं पे ऑक्सीजन लगा हुआ है कुछ, तो भी ये होमोसाइक्लिक ही रहेगा, ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन लगा हुआ है ये आउट ऑफ द साइकिल है, साइकिल का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये जो है फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, बीच में आ गया नाइट्रोजन, ये रिंग बन गई पायरिमिडीन की। सही है, तो ये जो है ना अब ये हमारे पास ये होमोसाइक्लिक नहीं रहा, बल्कि अब ये क्या ला रहा है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक। दिस इज़ नाउ कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक। ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है। सही है, तो ये फ़र्क है यहाँ पे इसके अंदर। अच्छा जी, अब जो है होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो भाई एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के अंदर देखो, एरोमेटिक की एग्जांपल है सच एज बेंजीन। मैं आपको समझाऊंगा एरोमेटिसिटी होती क्या, एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, हम किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल जो एरोमेटिक है, अगर आसान अल्फाज में हम किसी भी, जब अगर हमारे पास दो कंपाउंड दिया जाए, एक फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला कहलाता है हक्कल्स रूल। वो फार्मूला कहलाता है हक्कल्स रूल। इसके अकॉर्डिंगली ये फार्मूला है क्या, 4n+2 इज़ इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले पे अगर हम पुट करेंगे, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीगर आता है आंसर में, इस n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीगर यानी अपॉन में या फ्रैक्शन में नहीं आता, बल्कि कोई
सीधा साधा साबुत सी वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम समझेंगे कि वो पॉजिटिव, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो फॉर एग्जांपल ये बेंजीन है ना, ये बेंजीन है। अब ये बेंजीन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो भाई इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके दरमियान है? 1 कार्बन 2 कार्बन। इसका मतलब है इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके फिर इसके दरमियान है और इसके दरमियान है, तो इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके दरमियान है, फिर इसके दरमियान है, इसके पास, तो इसका मतलब है टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4n + 2 इज़ इक्वल टू पाई की जगह 6 लिख देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4n इज़ इक्वल टू 6 - 2, तो व्हाट विल बी, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6 - 2 4, तो 4n। अब ये 4 इधर चला जाएगा, 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 1। तो ये पॉजिटिव इंटीगर है, कोई पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक दैट, कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, ये सही है, ये कंपाउंड है, इसका नाम है हमारे पास साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब अगर इसको चेक करना है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 4n + 2 इज इक्वल टू पाई। अब देखो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड्स हैं, आपको 1 2 3 4 4 दिख रहे हैं, तो 4 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 2 कार्बन के दरमियान बनता है ना डबल बॉन्ड, तो 4 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप यहाँ पे 8 लिख दोगे, सही है। तो 8 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6, तो n इधर रह गया, अब 4 इधर आएगा, तो 4 1 ज़ार 4, और तो ये जो आंसर आएगा ये पॉइंट में आ जाएगा, सही है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये एरोमेटिक नहीं है, सही है। इसी तरह से आप कोई भी एरोमेटिक या कोई भी कंपाउंड आपके पास दिया जाए तो आप उसकी एरोमेटिसिटी को बता सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा खैर बुक में कैसे डिफ़ाइन किया गया है, बुक में कैसे डिफ़ाइन किया गया है, बुक में बेटा डिफ़ाइन किया गया है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच रिजेंबल्स एलिफेटिक कार्बन इन वेस एंड डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। अच्छा, जिसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली बेंजीन रिंग का मतलब है इसकी एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब है एरोमेटिसिटी और एरोमेटिक कैरेक्टर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। आपको पता है ना इसके अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल है, इन विच p ऑर्बिटल अलाउज द साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, देखो आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी आगे की वीडियोस में। आपको पता है ना इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, यानी अभी इस तरह की ओरिएंटेशन है तो थोड़ी देर के बाद जो है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये डीलोकलाइजेशन जो हो रही होती है ना, ये इसकी एरोमेटिसिटी कहलाती है। तो ये एरोमेटिक, तो ये इसकी अलग नेचर होती है। एरोमेटिक कंपाउंड का जो है ना, एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग होती हैं, सही है। तो एरोमेटिक की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, जबकि ये जो हमारे पास जो सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये जो है ये हमारे पास ये रिजेंबल करता है किससे, ये एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल करता है। जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन जो है बिल्कुल अलग ही रिएक्शन शो कर रहा होता है। तो बेसिकली जो है ना ये यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको फंक्शन इसके स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन बतानी थी, वो मैंने बता दी। तो यानी अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रक्चरल बेसिस पे क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, अच्छा ये तो खैर इसकी एग्जांपल्स गिवन थी, सही है। पायरिमिडीन सब इसकी एग्जांपल्स गिवन थी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन देखो क्या दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, सही। कौन कौन से 2 हिस्से, ओपन चेन, ये इसको एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड, दूसरा है क्लोज चेन जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इसके अंदर जो है हमारे पास 2 चीज़ें, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझ गया ना कि बीच में कोई दूसरा मॉलिक्यूल घुसा हुआ है, जैसे कि पायरिमिडीन, सही है। तो इसी तरह से, और जो दूसरा हमारे पास होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है सारे के सारे जो है कार्बन के ही बने हुए हैं,
अब उसके अंदर हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या नॉन बेंजीनॉइड भी इसको कहा जाता है, नॉन बेंजीनॉइड रिंग स्ट्रक्चर है, या दूसरा है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें जो है ये हमारे पास इसकी बेसिस है क्लासिफिकेशन की, स्ट्रक्चरल बेसिस है। अब होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आगे इसको और फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, वो है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा बेटा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ organic molecule are predominantly determined by the properties of the functional group in a compound। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम or a group of atom in a molecule that give the characteristics and properties to that molecule। यानी फंक्शनल ग्रुप जो होता है, कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, इवन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो कि उस पूरे मॉलिक्यूल को अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दें, यानी उस मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दें। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी होगी उसी के हिसाब से, लेट सपोज कि ये हमारे पास जो है ना, ये CH3 ये इथेन है। अब लेट सपोज क्या होता है, इस इथेन में से एक एल्कोहल आता है, OH ग्रुप आता है और उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये इथेन जो है सिर्फ एक हाइड्रोजन निकलता है और एक OH आके लग जाता है। तो इसका मतलब है OH की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सो OH की वजह से पूरे कंपाउंड की, पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, सही है। तो खैर मैं नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा कि फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं, क्या होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा आगे, सही है। और फर्दर हम फंक्शनल एल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरऑल नोमेनक्लेचर भी डिस्क्राइब करूँगा कि आपने नाम किस तरीके से देना है, नेमिंग किस तरीके से करनी है। होपफुली यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है ना, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज़ आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। अभी तक जो है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक, अगर हम इसको देखें, देखो बेटा, अभी तक जो है हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लिया पिछली वीडियो के अंदर, क्लासीफाई कर लिया, फंक्शनल ग्रुप को समझ लिया। अभी फंक्शनल ग्रुप को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, सिर्फ ओवरव्यू किया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। सिर्फ एक टॉपिक रह गया आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म एक बड़ा पार्ट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो अगली वीडियो से स्टार्ट करूँगा आइसोमेरिज्म के टॉपिक को पढ़ाना। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।